नमस्कार दोस्तों, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर ये युद्धिया एक बात बार बार लगातार बात कर रहा था। ये वीडियो उसकी रिप्लाई नहीं है, पर हमारे भारतीयों को उसे जानने का हक है। तो दोस्तों आइए हम आपस में जानकारी आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा वो जो वायलेशन जो करता है ना, इसकी सीज फायर की वायलेशन, उसके लिए जो यूएन की जो फोर्सेस जो वो इनकी कमेटी जो उनके जो लोग आते हैं चेक करने, तो वो बात हमारी तुझे याद होगा कि उधर मेजर साहब के सामने ही वो की थी, ब्रिगेडियर साहब कि आप लोग उनको श्रीनगर से आगे नहीं आने दे रहे, तो हमारे उधर पूरा एक्सेस है हमको जाके चेक करना। ठीक है, जिसपे उन्होंने मेजर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो पहले तो वो एक अगर तो बिल्कुल कोई नई चीज हो रही तो वो उनको एक्सेस देना चाहिए, ये मेरा उस पर है क्वेश्चन। दूसरा वो कह रहे हैं इस बात पे तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया था कि मसला है वहाँ पे। हाँ, मसला है, मसला वही ना, वो इन पे इल्जाम लगाते थे कि इन्होंने सीज फायर करते हैं, गोलाबारी करते हैं। वो इंडिया उन पे इल्जाम लगाता था गोलाबारी करते हैं। ठीक है, यूएन ने कहा कि हमारी टीम आएगी चेक करने दोनों को। ठीक है, पाकिस्तान ने एक्सेस दे दिया, इंडिया ने उनको श्रीनगर तक ब्लॉक कर दिया, उसके आगे श्रीनगर के आगे वो हालात खराब है ना। वही कह रहा हूँ ना कि हालात जो भी हैं, आप वो टीम देखने ही वहीं आई है यार, गोलाबारी तो देखने आई है, और वो इधर पुलझड़ी है। जो ये कह रहा है हम क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र को जाने नहीं देते, उससे पहले हमें जानना होगा कश्मीर रेसोल्यूशन के बारे में, जिसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप डिफेंस डिटेक्टिव की कश्मीर की ये 2 वीडियो देख ले। कराची समझौता 1949 में सेना ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों, भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की देखरेख, कश्मीर में युद्ध विराम रेखा की स्थापना 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। इसने तब से एक संघर्ष विराम रेखा की स्थापना की, जिसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने संयुक्त राष्ट्र से की। 30 मार्च 1951 को भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग यूएनसीआईपी की समाप्ति के बाद सुरक्षा परिषद संकल्प 91/1951 ने निर्णय लिया कि यूएनएमओजीआईपी को कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा की निगरानी करना जारी रखना चाहिए। यूएनएमओजीआईपी के कार्यों का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना, संघर्ष विराम उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना और प्रत्येक पार्टी और महासचिव को इसके निष्कर्ष प्रस्तुत करना था। पर इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में जा चुका था और भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी, जो कि अधिकांश अमेरिकी या उनके प्रभाव में थे, इसलिए इनकी अधिकतर रिपोर्ट एक तरफा थी, जिसका उल्लेख मैकनागटन प्रस्तावों, डिक्सन मिशन 1 और 2, फ्रैंक ग्राहम की मध्यस्थता में मिलता है। पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में जाने और अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र प्रभाव को देखकर इतना उत्साहित था कि उसने 65 की जंग कर दी। हालांकि उसके और भी कारण थे, पर उसे बुरी तरह मार पड़ी और भारत जानता था अगर उसने समझौता अमेरिका में किया तो वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। पर भारत ने उसे ताशकंद सोवियत रूस आकर समझौता करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 की तारीख को समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। समझौते में तय हुआ कि जंग से पहले दोनों देशों की जो स्थिति थी वही बनी रहेगी। भारत ने स्वीकार कर लिया कि वह पाकिस्तान से जीते गए सारे इलाके लौटा देगा। साथ ही पाकिस्तान ने नो वॉर क्लॉज का शर्त भी नहीं मानी थी। वैसे 1971 भारत पाकिस्तान को युद्ध लेकर काफी वीडियो है, पर कब डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो जरूर देखें। मैं इसमें आपको संक्षेप में बताता हूं। 1971 का भारत पाक युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के चलते 3 दिसंबर 1971 से दिनांक 16 दिसंबर 1971 को हुआ था एवं ढाका समर्पण के साथ समापन हुआ था। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्तिपूर्व हवाई हमले से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में कूद पड़ी। मात्र 13 दिन चलने वाला यह युद्ध इतिहास में दर्ज लघुतम युद्धों में से एक रहा। जी नहीं भुला में 93,000 आत्मसमर्पण, जिस पर युद्धिया का प्रोपोगेंडा सामने आ गया था। हमने जिन्हें शिमला समझौता के तहत छोड़ दिया था, इसी में वो कारण है जिसमें हम यूएन ऑब्जर्वर को एक्सेस नहीं देते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध के बाद दोनों देशों ने 1972 में नियंत्रण रेखा को परिभाषित करने के लिए 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए।
भारत और पाकिस्तान कश्मीर में UNMOGIP के रहने पर असहमत हैं क्योंकि भारत ने तर्क दिया कि सिमला समझौते के बाद UNMOGIP का कार्य खत्म हो गया है क्योंकि यह विशेष रूप से कराची समझौते के अनुसार युद्ध विराम का निरीक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था, और शिमला समझौते के अनुसार ये अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला हो गया है और किसी भी तरीके की तीसरे पक्ष की संभावना खत्म हो चुकी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि UNMOGIP को कार्य करना जारी रखना चाहिए क्योंकि इसे समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। भारत ने नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से पर 45 संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की गतिविधियों को आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, पर इसे पाकिस्तान द्वारा प्रोपोगेंडा के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसे हम नहीं मानते। अगर 1972 के बाद क्या क्या हुआ और कारगिल से लेकर आज तक क्या बदला है, अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों, काफी मेहनत से ये वीडियो तैयार करता हूँ और मेरी रीच भी काफी कम है। अगर जो देख रहे हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर करके लोगों को जागरूक करें। जय हिंद।